हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एग्जामिनर। इस चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो आज हम हिंदी के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं आपके लिए, जो कि साल 2018 में पूछे गए थे और डेट था 26 अक्टूबर 2018। सिर्फ टू में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैं आपको बता दूँ को टोटल क्वेश्चंस की संख्या 37 होने वाली है। तो आप कोशिश करना कि आप लगभग 30-32 क्वेश्चंस आप सही कर पाएँ और कमेंट करके आप वीडियो के लास्ट में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो बढ़ते हैं हमारे आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्णों में कितने भेद होते हैं? हमारे ऑप्शन 1 10, ऑप्शन 2 7, ऑप्शन 3 2, ऑप्शन 4 8। तो वर्णों में कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के दो भेद होते हैं। हमारा विकल्प 3 सही होगा। कौन कौन से होते हैं? तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 मालिक, ऑप्शन 2 कहार, ऑप्शन 3 पाठक, ऑप्शन 4 योगिनी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 4 होगा, योगिनी जो है स्त्रीलिंग है। बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इन चारों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। हमारा ऑप्शन 1 नायिका, ऑप्शन 2 लेखिका, ऑप्शन 3 वधु, ऑप्शन 4 धावक। हमारा सही उत्तर हो जाएगा धावक जो होगा वो पुल्लिंग शब्द होगा। बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, शिक्षक का बहुवचन होगा। हमारे ऑप्शन 1 शिक्षकों, ऑप्शन 2 शिक्षिका, ऑप्शन 3 शिक्षिकाएं, ऑप्शन 4 शिक्षकगण। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 1 हो जाएगा, शिक्षकों। ठीक है, शिक्षक का जो बहुवचन होगा वो शिक्षकों होगा। बढ़ते हैं हमारे अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। तो कपड़ा का आपका कारक बताना है। कौन सा कारक है? हमारे ऑप्शन 1 कर्ता कारक, ऑप्शन 2 कर्ण कारक, ऑप्शन 3 कर्म कारक, ऑप्शन 4 अधिकरण कारक। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 2 हो जाएगा, कर्ण कारक है। रेखांकित शब्द में कर्ण कारक प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अब हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा क्वेश्चन क्या है? हमारा छठा क्वेश्चन है कि यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। हमारे ऑप्शन 1 निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन 2 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन 3 निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कौन सा होगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 1 हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। बढ़ते हैं हमारे अब सातवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन है, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? हमारा ऑप्शन 1 सार्वनिक विशेषण, ऑप्शन 2 संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन 3 परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन 4 गुणवाचक विशेषण। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 4 हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, समझदार शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? तो गुणवाचक विशेषण वो होता है जो संज्ञा के गुण, रंग, काल, स्थान और आकार का ज्ञान बताए। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा आठवां क्वेश्चन है, चर्चा शब्द से बना विशेषण है। हमारे ऑप्शन 1 चर्चाएं, ऑप्शन 2 चर्चा, ऑप्शन 3 चर्चित, ऑप्शन 4 चर्या। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 3 हो जाएगा, चर्चित। ठीक है, चर्चा शब्द से बना विशेषण चर्चित हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अब नौवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा नौवा क्वेश्चन है, धातु कहते हैं। हमारे ऑप्शन 1 क्रिया के मूल रूप को, ऑप्शन 2 क्रिया के सामान्य रूप को, ऑप्शन 3 क्रिया के उत्तम रूप को, ऑप्शन 4 क्रिया के संपूर्ण रूप को। तो धातु किसे कहते हैं? तो धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद हैं? हमारे ऑप्शन 1 7, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 9, ऑप्शन 4 4। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 3 हो जाएगा। भूतकाल के 9 भेद होते हैं। कौन कौन से 9 भेद होते हैं? तो पहला होता है सामान्य भूत, दूसरा नेमी भूत, तीसरा आसन्न भूत, चौथा होता है पूर्ण भूत, पांचवा संगिध भूत, छठा होता है हेतु हेतु मद भूत, और सातवां होता है नेमी संकेतार्थ भूत, और आठवां होता है पूर्ण संकेतार्थ भूत, और नौवां होता है संभाव भूत। ठीक है, आप इसे याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है, तद्भव शब्द बने हैं। मेरे ऑप्शन 1 हिंदी के मूल शब्दों से, ऑप्शन 2 विदेशी शब्दों से, ऑप्शन 3 उर्दू शब्दों में बदलाव से, ऑप्शन 4 संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 4 हो जाएगा, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से तद्भव शब्द बने हुए हैं। बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12वां क्वेश्चन है, तत्सम शब्द पहचानिए। चारों में से तत्सम शब्द आपको पहचाना है। हमारा ऑप्शन 1 निंद्रा, ऑप्शन 2 कान, ऑप्शन 3 मोर, ऑप्शन 4 बंदर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 1 हो जाएगा, निद्रा। ठीक है,
निद्रा जो है वो तत्सम शब्द है। बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13वां क्वेश्चन है, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? हमारे ऑप्शन एक पाठशाला, विद्यालय, स्कूल। ऑप्शन 3 नारी, महिला, औरत। ऑप्शन 3 पहाड़, पर्वत, पुस्तक। ऑप्शन 4 आग, अग्नि, अनल। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 3 हो जाएगा, पहाड़, पर्वत और पुस्तक, जो कि ये समूह सही नहीं है। बाकी जो तीनों समूह हैं, ये और ये समूह सही हैं। ठीक है, और ये जो तीसरा विकल्प है ये सही नहीं है। बढ़ते हमारे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। क्या है, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? मेरा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आदान प्रदान, ऑप्शन 2 आदान निदान, ऑप्शन 3 प्रदान विदान, ऑप्शन 4 आदान समाधान। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प कौन सा होगा? एक, आदान प्रदान सही विलोम शब्द का युग्म है ये। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 15वां क्वेश्चन है, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। हमारा ऑप्शन एक अन्य, उसका। ऑप्शन 2 दूसरा, तथा। ऑप्शन 3 सब, परंतु। ऑप्शन 4 परंतु, अपना। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 2 हो जाएगा, दूसरा तथा। और का अनेकार्थिक शब्द हो जाएगा दूसरा और तथा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16वां क्वेश्चन है, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। हमारे ऑप्शन एक दुष्कर, ऑप्शन 2 दुभर, ऑप्शन 3 कठिन, ऑप्शन 4 असंभव। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो कि विकल्प 1 हो जाएगा, दुष्कर। ठीक है, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दुष्कर। बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 17वां क्वेश्चन है, पक्षी पेड़ों पर अपना डैश बनाते हैं। हमारे ऑप्शन एक नीर, ऑप्शन 2 नीम, ऑप्शन 3 नीड, ऑप्शन 4 नींद। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प 1 जो होगा सही होगा, नीर। बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18वां क्वेश्चन है, अनु उपसर्ग से बना है। मेरा ऑप्शन एक अनुचर, ऑप्शन 2 अनुपमा, ऑप्शन 3 अंतर, ऑप्शन 4 अनुत्तर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 1 हो जाएगा, अनुचर। ठीक है, अनु प्लस चर इजकल टू अनुचर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 19वां क्वेश्चन है, भूलक्कर शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मेरा ऑप्शन एक भू, ऑप्शन 2 ड, ऑप्शन 3 अक्कड़, ऑप्शन 4 भूल। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प 1 सही होगा, भू। बढ़ते हैं हमारे अब 20वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वां क्वेश्चन है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। हमारा ऑप्शन एक गीता प्लस अन्य, ऑप्शन 2 गीता जोर जली, ऑप्शन 3 गीता जोर अंजलि, ऑप्शन 4 गीत जोर अंजलि। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 गीत जोर अंजलि, गीतांजलि। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 21वां क्वेश्चन है, सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्यांश का शुद्ध रूप क्या होगा? हमारे ऑप्शन एक सभी मिलकर स्कूल गए, ऑप्शन 2 सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, ऑप्शन 3 सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, ऑप्शन 4 सभी साथ स्कूल जाते हैं। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3 सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। बढ़ते हैं हमारे अब 22वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 22वां क्वेश्चन है, रसोई घर में कौन सा समास है? हमारे ऑप्शन एक अव्ययीभाव, ऑप्शन 2 तत्पुरुष, ऑप्शन 3 दिगु, ऑप्शन 4 दृंद। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प तत्पुरुष समास है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अब 23वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 23वां क्वेश्चन है, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। हमारे ऑप्शन एक मुझसे खाया जाता है, ऑप्शन 2 मेरे से खाया जाता है, ऑप्शन 3 मुझसे खाया नहीं जाता है, ऑप्शन 4 मुझसे खाया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प 4, जिसका जिसका विकल्प 4 उत्तर आया है वो सही हो जाएगा, मुझसे खाया जाता है। मैं खाता हूँ का कर्मवाच्य रूप होगा मुझसे खाया जाता है। बढ़ते हैं हमारे अब 24वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 24वां क्वेश्चन है, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। हमारे ऑप्शन एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन 2 रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन 3 कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन 4 परिणामवाचक क्रिया विशेषण। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 3 हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से योजक चिन्ह है। हमारे ऑप्शंस हैं चारों, अब चारों में से बताना है कि योजक चिन्ह कौन से हैं। तो योजक चिन्ह कौन है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 3 हो जाएगा ये। बाकी आप ये विकल्प 1, विकल्प 2 और विकल्प 3 का बताइए कमेंट करके नीचे कि ये कौन कौन से चिन्ह है। ठीक है,
बढ़ते हैं हमारे अब 26वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 26वां क्वेश्चन है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है हमारे ऑप्शन 1 रोशनी करना, ऑप्शन 2 खुशी मनाना, ऑप्शन 3 प्रसन्न होना, ऑप्शन 4 घी लाना। तो क्या हो जाएगा घी के दिए जलाने का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खुशी मनाना। घी के दिए जलाने मुहावरे का अर्थ है खुशी मनाना। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27वां क्वेश्चन है हमारा, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है हमारे ऑप्शन 1 लोक की उक्ति, ऑप्शन 2 लोक की बातें, ऑप्शन 3 लोगों के लेख, ऑप्शन 4 अच्छी बातें। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1 लोक की उक्ति। जो लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है लोक की उक्ति। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अब 28वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 28वां क्वेश्चन है, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस भेद बताइए। हमारे ऑप्शन 1 भक्ति भेद, ऑप्शन 2 वीर रस, ऑप्शन 3 हास्य रस, ऑप्शन 4 श्रृंगार रस। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2 वीर रस। उपयुक्त वाक्य में वीर रस प्रयुक्त हुआ है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और इस रस का संचारी भाव आवेग, गर्व, उग्रता आदि है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे 29वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 29वां क्वेश्चन क्या है? हमारा 29वां क्वेश्चन है, चौपाई के प्रयुक्त चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? हमारे ऑप्शन 1 20, ऑप्शन 2 17, ऑप्शन 3 15, ऑप्शन 4 16। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 4 हो जाएगा 16। ठीक है, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 30वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 30वां क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा अलंकार बताइए। हमारे ऑप्शन 1 यमक अलंकार, ऑप्शन 2 उपमा अलंकार, ऑप्शन 3 अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन 4 रूपक अलंकार। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 1 हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा यमक अलंकार है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अब 31वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 31वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा यहाँ, और पॉज करके उसके बाद आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और अच्छे से पढ़ के उसके बाद जो इसके साथ जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ भी जो मैं रुक रहा हूँ आप वीडियो पॉज कर लेना आप। तो आशा करता हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन इससे जुड़े हुए। तो हमारा 31वां क्वेश्चन क्या है? हमारा 31वां क्वेश्चन है कि वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है हमारे ऑप्शन 1 वनों का महत्व समझना, ऑप्शन 2 वन को अत्यधिक काटना, ऑप्शन 3 वनों को बचाना, ऑप्शन 4 वन लगाना। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 1 हो जाएगा वनों का महत्व समझना, वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है वनों का महत्व समझना। बढ़ते हैं हमारा 32वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 32वां क्वेश्चन है, आश्रय स्थल से अभिप्राय है हमारे ऑप्शन 1 भोजन का स्थान, ऑप्शन 2 घूमने का स्थान, ऑप्शन 3 रहने का स्थान, ऑप्शन 4 आश्रम का स्थान। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 3 हो जाएगा रहने का स्थान। आश्रय स्थल से अभिप्राय है रहने का स्थान। बढ़ते हैं हमारे 33वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 33वां क्वेश्चन है, वनों के संरक्षण से अभिप्राय है मेरे ऑप्शन 1 वनों को काटना, ऑप्शन 2 वनों को फैलाना, ऑप्शन 3 वनों को साफ करना, ऑप्शन 4 वनों को बचाना। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा आप बताएं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प जो 4 होगा वनों को बचाना। वनों के संरक्षण से अभिप्राय है वनों को बचाना। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अब 34वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 34वां क्वेश्चन है, वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? हमारे ऑप्शन 1 तेज हवाएं चलाकर, ऑप्शन 2 छाया देकर, ऑप्शन 3 वर्षा कराने में सहायक बनकर, ऑप्शन 4 लकड़ी देकर। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3 वर्षा कराने में सहायक बनकर। वन पर्यावरण की रक्षा करते हैं वर्षा कराने में सहायक बनकर। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 35वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 35वां क्वेश्चन है, नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित हो रही है? हमारे ऑप्शन 1 वनों के, ऑप्शन 2 धरती के, ऑप्शन 3 किसानों के, ऑप्शन 4 समुद्रों के। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 1 हो जाएगा वनों के। नदियों में जलधारा वनों के कारण प्रभावित हो रही है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 36वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 36वां क्वेश्चन है, जयदत्त वध किसकी रचना है? हमारे ऑप्शन 1 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 2 मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन 4
सुमित्रा नंदन पंत हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि विकल्प 2 हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 37वें और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? हमारे ऑप्शन 1 महादेवी वर्मा, ऑप्शन 2 अयोध्या सिंह, ऑप्शन 3 सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि विकल्प कौन सा 1 हो जाएगा, महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए। और आप कमेंट करके जरूर बता देना कि आपने 37 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस का लेवल तो हार्ड नहीं था, इजी ही था। तो आप कमेंट करके बता देना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, अगर अंत तक आपने वीडियो देखा है तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर कर देना, आप एक कमेंट छोड़ देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए द एग्जामिनर।